हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के आपके 7वें और 8वें उदाहरण को करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा। इसके पहले हमने चौथे, पांचवें और छठे उदाहरण को ऑलरेडी पढ़ लिया इसके पहले वाली वीडियो में, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए हमने 7वें उदाहरण को नोट किया, बहुत अच्छा उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे भाई लोग ये भी बोलते हैं कि सर भैया आप उदाहरण क्यों कराते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि मेरे दोस्त जो उदाहरण होते हैं ना, इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना ध्यान रखिए। तो इसलिए उदाहरण करना बहुत जरूरी होता है। और मैं देखिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण छोड़ देते हैं, जो टीचर होते हैं वो उदाहरण छोड़ देते हैं और आप लोग भी छोड़ देते हैं। सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और लेकिन उदाहरण से क्या होता है, डायरेक्टली उदाहरण ही पूछ लेता है एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी उदाहरण को, जितने भी उदाहरण उसको अच्छे से हम लोग कवर करें। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण क्या है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर, यहाँ पर देखिए छोटा सा मिस्टेक ये हो गया, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है। छोटा सा ये मिस्टेक हुआ है, सेंटीमीटर हमने नोट किया, ये आपका मीटर में है। मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाला है प्रश्न है, यानी कि शब्दों वाला प्रश्न है। यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना पड़ेगा। आपका जो 7वां क्वेश्चन था, हम जो क्वेश्चन में कह रहा है ना, उसी के अनुसार यहाँ पर जो चित्र है वो बनाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है ना कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की है, 90 सेंटीमीटर की एक लंबाई वाली एक लड़की है, और लड़की जो है बल्ब लगे एक खंभे के आधार के परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया बताना है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ ऐसे एक खंबा है, यहाँ पर एक कुछ ऐसे खंबा, यहाँ पर बल्ब आपका लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब है। यहाँ से लड़की चलना स्टार्ट प्रारंभ करती है, भूमि के धरातल से लगा हुआ है। आपका जो एक पोल है, सिंपली इतना समझिएगा, जो सड़कों के किनारे पोल है उसको देखिएगा, या फिर नॉर्मली कहीं पर भी पोल पर ऐसे बल्ब लगा है, समझ लीजिए इतना। और यहाँ से एक लड़की है जो चलना प्रारंभ करती है इसके आधार से, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इसके विपरीत, मान लीजिए ऐसे चलना यह प्रारंभ करती है और यहाँ तक आती है 4 सेकंड में। कितना में? 4 सेकंड में यहाँ तक आती है। आपका मान लीजिए ये आपके जो है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ कि आपकी मान लीजिए यह आपका क्या है, ये लड़की है और यहाँ तक आएगी। ये आपकी लड़की है जो यहाँ पर पहुंच रही है 4 सेकंड में दोस्तों भाई। अब देखिए इस बल्ब से क्या जो रोशनी आ रही है, इस लड़की जो खड़ी है इससे यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, जो छाया बनेगी उसी की लंबाई को दोस्तों भाई बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रेखा को ऐसे खींचेंगे तो कुछ आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा, इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर ही मिल जा रहा है तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे मेरे दोस्त भाई। यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, इसका नाम दीजिए A, इसका B, इसका देखिए C, इसका D और इसका E। अब देखिए मेरे भाई दो त्रिभुज इसमें बन रहा है। पहला बन रहा है ABCE, सॉरी ABE, बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, और दूसरा बन रहा है DCE। इसी के सहारे हमें प्रूव करना है कि उसकी जो छाया की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्त भाई। इसमें जो दिया है, इस बल्ब जो खंबा है, इसकी ऊंचाई दिया है आपका क्या, 3.6 मीटर, इसको नोट डाउन कीजिएगा। साथ में ये भी दिया है कि जो ये लड़की की लंबाई है वो दिया है क्या है मेरे दोस्त, 90 सेंटीमीटर। जब 90 सेंटीमीटर दिया है, या लड़की की जो लंबाई दिया है क्या, लड़की की लंबाई क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, सोल्व करना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही नोट करेंगे मेरे दोस्त, 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 90 गुणे 1/100 मीटर होगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाए, यानी कि 0.9 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा 0.9 मीटर। साथ में मेरे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है उसकी दूरी को निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए एक चीज आपका दिया हुआ है क्या, जो आप लड़की हो 1.2 मीटर की चाल से चल रही है और साथ में 4 सेकंड तक चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो होगा मेरे दोस्तों, यहाँ से दूरी जो हो निकल जा रहा है यहाँ पर आपका 1.2 गुणे आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8। ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए, मीटर बटे सेकंड होगा यहाँ पर 1.2, क्योंकि 1 सेकंड में 1.2 मीटर वो चल रही है, तो 1.2 मीटर, यानी कि 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि 4 सेकंड तक चली। तो 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4.8 आ जाएगा। हमने डायरेक्टली गुणा करके यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.8 मीटर
आपका पूरी जो दूरी हो जाएगी मेरे दोस्तों, मीटर बटे सेकंड नहीं होगा, सिर्फ मीटर ही होगा ना। अब देखिए मुझे जो हमें छाया ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, जो हमें छाया ज्ञात करना है ना, उसको मान लीजिए आप लोग यक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिएगा यक्स। अब सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों भाई कि देखिए त्रिभुज ए बी ई को देखिएगा और डी सी ई को देखिएगा, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों को अगर हम समरूप कर दें तो भुजाओं के अनुपात के सहारे, क्योंकि भुजाओं का अनुपात जो है समानुपाती होता है, यानी कि हम कह दें कि जो आपका दो त्रिभुज होते हैं ना, समरूप होने का एक कंडीशन होता है कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात, यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात समानुपाती होता है। उस कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यह करना पड़ेगा ना कि यह जो बड़ा वाला त्रिभुज है जो छोटा वाला त्रिभुज है, इन दोनों को समरूप करना पड़ेगा। अब समरूप बहुत आसानी से हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज डी सी ई में अगर मेरे दोस्तों भाई देखेंगे आप लोग, तो कोण बी इक्वल है कोण सी के, क्योंकि यह 90 अंश है। यह जो खंबा है धरातल से एकदम स्ट्रेट खड़ा है, 90 अंश पर खड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 ये भी, और साथ में लड़की भी सीधी खड़ी है तो ये भी तो 90 होगा। नहीं कि भैया हमने यह कोण छोड़ के इक्वल कर दिया। साथ में अगर आप देखोगे तो त्रिभुज ए ई सॉरी यहाँ पे त्रिभुज में कोण कीजिएगा, कोण ए ई बी बराबर है क्या मेरे दोस्तों भाई, कोण आपके डी ई सी के, डी ई सी बराबर है कि नहीं, यह देखिएगा मेरे दोस्तों भाई। हमने कहा भैया यह कोण जो है दोनों त्रिभुज में आते तो दोनों त्रिभुज के लिए बराबर हो जाएगा, तो कोण ए ई बी बराबर है कोण डी ई सी में। तो देखिए यहाँ पर दो कोण हमने समांतर कर दिया। बड़े वाले त्रिभुज में भी देखिएगा आप लोग मेरे दोस्तों भाई, बड़े वाले त्रिभुज में हमने कहा कर दिया, छोटे वाले त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से। एक ही में यहाँ पर आपको आयुक्त समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, अलग अलग बना दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह कोण इस कोण के हमने बराबर कर दिया, यह कोण इस कोण के बराबर कर दिया। तब आपको पता ही है कि कोण यहाँ पर समरूपता से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए, क्योंकि हमने जो प्रमेय 6.3 पढ़ा है वहां पर पढ़ा था कि कोण, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोण आपका होता क्या है, कोण समरूपता होता है। यहाँ पर मैं 6.3 की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने यही बताया था कि अगर दो कोण भी आते हैं कि कोण इसका जो दूसरा मैंने बताया था कि कोण समरूपता भी इसे कहते हैं मेरे दोस्त में। क्यों कहते हैं उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में डिस्कस किया था, इवन इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि देखिए तीनों जब कोण समरूपता हो रहा है ना कि यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़ाया गया, क्लास 8 में पढ़ाया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होता है, यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं इसको। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, हमने दो कोण समान कर दिया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम यह कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम यह कह सकते हैं मेरे भाई कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है क्या, त्रिभुज मेरे दोस्त भाई डी सी किस बेस प्रकार है। तो हम यहाँ पर नोट डाउन उसको जरूर कीजिएगा, जिस बेस पर आप कभी भी कीजिएगा ना उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे कोण, क्योंकि भैया हमने कोण को समरूपता से किया है, समरूपता से कोण को समरूपता से हमने यह कर दिया। इसको मैं मिटा दूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जब मिटाएंगे हम लोग तो आगे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त भाई। कोण समरूपता से हमने कह दिया कि त्रिभुज ए बी ई और डी सी ई दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। जब समरूप है तो भैया संगत कोण कह लें या फिर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है सिंपली। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे वही बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या कर देंगे, ए बी जो होगा ए बी बट्टे कर देंगे यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात डी सी बराबर कर रहे हैं यह भुजा बट्टे पूरी लंबाई। बड़े त्रिभुज में देखेंगे तो पूरी लंबाई को देखेंगे, तो बी ई बटे सी ई के। आगे को आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए हमने कहा कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती तो होगा। तो यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल हो जाएगा इस पूरे की लंबाई होगी, क्योंकि बड़ी त्रिभुज को हम लोग देख रहे हैं। तो बी ई होगा बट्टे हो जाएगा सी के। अब देखिए मेरे दोस्तों सबका मान हमें पता है, यहाँ पर रख देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारे अनुसार आ जाएगा। कैसे, तो ए बी का मान पता है कि 3.6, तो 3.6 रखेंगे। डी सी का मान पता है 0.9 है तो 0.9 रख देंगे। और बी ई की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, बी
और ई है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 4.8 अब बट्टे सॉरी प्लस यक्स होगा। क्यों? क्योंकि भैया हमने इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को लेना है, तो स्थिर कोण से हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता है 4.8 है, प्लस इसकी लंबाई को हमने यक्स माना तो यक्स तो रखना पड़ेगा ना, और सी की लंबाई यक्स है तो यक्स। अब इसी को सोल्व कर दिया, हमारा आंसर में दोस्त भाई आ जाएगा। मैं सोल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 336/9 गुणे 10/10 आएगा, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका मेरे दोस्तों हो जाएगा 36/9 बराबर 4.8 प्लस यक्स बटे यक्स, 9 कम 9 9 चौको 36। तो मैं इधर लिखता हूँ, शायद नीचे आप लोग को ना दिखे, तो 9 बराबर आ जा रहा है मेरे दोस्तों, सभी कट गए हैं, 4.8 प्लस यक्स। इसी को सोल्व कर देंगे जल्दी से आ जाएगा आपका। इसका इसमें होगा 9 चौको 36 होगा ना, तो यहाँ पर 9 नहीं 4 होगा, यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। और इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 4.8 प्लस यक्स। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का x बराबर 4.8, घटा देंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 4.8। तो x बराबर मेरे दोस्त भाई 4.8/3, काट देंगे तो 3 से कटेगा 1 और 0.6, यानी कि x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त भाई, मैं इधर नोट डाउन कर देता हूँ, x बराबर आ जाएगा 1.6 आपका मीटर जो है छाया बन रही है मेरे दोस्तों। ये आपका आंसर होगा। आई होप हम लोग को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया, इसलिए क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो आपको कितना बार भैया 6 में 7 में 8 में सारे क्लासों में आपको सिखाया गया होगा कैसे करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको मैंने समझाने का प्रयास किया, कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट आप पूछ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्तों भाई, इसको मिटाकर जो 8वां उदाहरण जो इसका अगला उदाहरण वो उसको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट उदाहरण जितने भी उदाहरण अभी तक हमने पढ़े ना वो सबका बाप है, इतना ध्यान रखिएगा। उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट दिया हो, उसको आप पढ़िएगा जरूर, उसको आप कर लेते हैं मेरे दोस्तों ना, पर्सनालिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आसान लगेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 8वां उदाहरण मेरे दोस्त भाई उसको नोट के बताता हूँ। हाँ दोस्तों, हमारा अगला उदाहरण हमने नोट कर दिया 8वां, थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पास लिखा है, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि एक ही बार में पूरा जो है आपका क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आ जाए, करने का मतलब इतना है। ये प्रश्न कह रहा है आकृति 6.33 में, ये आपकी दोनों आकृति हैं, सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, क्वेश्चन में दे चुका है। तो सिद्ध कीजिए कि एक कंडीशन दिया है कि आपका कि त्रिभुज एएमसी समरूप है, इसका मतलब समरूप होता है त्रिभुज पीएनआर के, पहला कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन यह दिया है कि सीएम बटे आर्यन का अनुपात इक्वल है एबी बटे पीक्यू के, मतलब समानुपाती है, सिंपली इतना ध्यान रखिएगा। और तीसरा कंडीशन यह है कि आपका सीएमबी यानी कि यह त्रिभुज आरएनडी यानी कि यह त्रिभुज के समरूप है, यह बताना है मेरे दोस्त भाई। लेकिन कंडीशन यह भी दिया है यहाँ पर प्रश्न में कि सीएम जो है ना, यह जो है ना एबी की मध्यिका है। मध्यिका मतलब यह होता है कि ये एबी को ना बराबर 2 भागों में बांट रहा है, यह कंडीशन होता है। और जो है आपका आरएन जो है ना पीक्यू की मध्यिका है, इसका मतलब यह है कि जो पीक्यू है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई सॉल्व करेंगे, यह तो होगा आपका प्रश्न। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, जो आपको क्वेश्चन में बताया है उसके अनुसार हम लोग कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे, यहाँ पर मेरे दोस्त भाई जब हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आपका दिया है त्रिभुज, आप देखिएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मेरे दोस्त भाई देखेंगे तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समांतर है त्रिभुज पी क्यू आर के। भैया यह दिया है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समांतर है। अब इसके अनुसार हम यह बोल सकते हैं कि इसे सभी संगत कोण बराबर होंगे, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, यह हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अतः हमें यहाँ पर देखिए ऊपर नोट डाउन करना हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त भाई, हम लोग यह बोल सकते हैं क्या कि यह हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, यहीं पर जगह है अभी, कि अतः संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त भाई यह कह सकते संगत कोण बराबर होते, ध्यान से देखिएगा संगत कोण जब बराबर होगा तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, कोण ए बराबर हो जा रहा है कोण पी के, इसे समीकरण नंबर 1 मानिएगा आप लोग। कोण बी बराबर हो जा रहा है, कोण बी बराबर हो जा रहा है मेरे दोस्त कोण आपके यहाँ पर कोण क्यू के,
कोण क्यू के इसे समीकरण नंबर 2 मानिएगा। आप कोण सी बराबर हो जा रहा है भैया, कोण सी बराबर हो जा रहा है कोण आर के इसे समीकरण नंबर 3 मानिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे यहाँ पर आपने भैया की कोण ए के बराबर कोण पी की जाए, क्योंकि भैया देखिए कोण सी से यहाँ जो लंब चला है जो ए बी पर गिर रहा है यम, उसी की बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आर चला है तो यन जो है पी क्यू पर मिल रहा है, तो यह कोण जो होगा इस कोण की संगत है और यह कोण जो है इस कोण के रूप में माना जाएगा, यह कोण इस कोण के रूप में वैसे जनरली दिख रहा है। तो यहाँ पर जो तीनों कोण होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, संगत कोण, सिंपली इतना जानेंगे जो संगत कोण होंगे तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए हमने कहा। तो यहाँ पर देखिए ए बी, जब देखिए ए बी ले रहा है तो उसके बीच में जो है मध्यिका है हम, तो इसी के साथ हम लोग पी क्यू ले लेंगे बटे पी क्यू। संगत भुजाओं का अनुपात इतना ध्यान रखिए, संगत भुजा यह बटे यह हो जाएगा। अब देखिए यह बटे यह हम कर सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ए सी बटे पी आर के, अब बराबर यह बटे यह, क्योंकि भैया यहाँ पर देखिए इसकी इससे जब इधर आ रहे हैं तो यही तो बच रहा है, तो इससे जब नीचे आ रहे थे तो यही तो बच रहा है, तो बी सी बट्टे भैया हमने कह दिया बी सी बट्टे क्यू आर। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। इसे समीकरण नंबर आप लोग 4 मान लीजिएगा। यह जो है दोनों त्रिभुज समरूप है उस कंडीशन में हमने नोट डाउन किया है। इसी के सारे में सोल्व करेंगे कैसे, तो एक चीज और यहाँ पर छूट रहा है उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्या, क्योंकि प्रश्न में दिया है ना कि सीएम और आरएन जो है ना क्रमशः एक त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर की मध्यिकाएं हैं। मध्यिकाएं मतलब होता है जिस भुजा पे गिर रही है ना उस भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी को यह जो आपका सीएम है ना इस बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ए बी जो होगा मेरे दोस्तों भाई, इस कंडीशन में हमें यह बोल सकते हैं 100% कि ए बी जो होगा ना ए बी के बराबर हो जाएगा 2am। इसका उपयोग है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इतना ध्यान रखिए, ये पहले ही करेंगे ना तो इसका उपयोग हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ए बी के बराबर हो जाएगा 2am के, साथ में ही यहाँ पर भी हो सकता है, साथ में ए भी तो हो सकता है कि हमने कहा ए बी के बराबर हो जा रहा है आपका 2am के, साथ में ए भी तो हो जाएगा कि ए बी जो होगा पूरा बराबर हो जाएगा 2mb के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान है और आधे पे विभाजित कर रहा है, आधे पे विभाजित कर रहा है। तो ए बी पर हमने कहा कि ए बी जो है इक्वल हो जा रहा है 2am के, साथ में ए भी हो जाएगा कि ए बी इक्वल हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई 2 आपके mb के। इसका भी उपयोग होगा आने वाले टाइम में, इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। साथ में आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई, इसे आप समीकरण नंबर मान लीजिएगा 5, इसे समीकरण नंबर 6। जो चीजें कर रहे हैं ना उसको आप लोग मानते जाइए, क्योंकि इन सबका उपयोग है प्रश्न में, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई, इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में से वही काम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि पी क्यू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आपका बराबर हो जाएगा 2pn के, इस समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। और आपके पी क्यू बराबर यहाँ पर एक और हो जा रहा है कि 2n क्यू कर लीजिए, qn कर लीजिए, बतिया के qn में बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, समीकरण में से 8 मान लीजिए। इतना करने के बाद अब देखिए पहला कंडीशन को हम लोग प्रूव करेंगे, बहुत जल्दी से हो जाएगा, फटाक से नहीं हो जाने वाला है। क्या हो आपका फटाक से नहीं हो जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं पहला कंडीशन को नोट डाउन करता हूँ, हमें प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले मैं नोट करता हूँ, उसके बाद से प्रूव करता हूँ मेरे दोस्त भाई। ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लेंदी भी लग रहा होगा, क्योंकि वीडियो अभी भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, 12 से 15 मिनट हो गए। हमको पता है 12-15 मिनट में आपको बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि जो आपके लिए अच्छी चीज है ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मूवी आप 2-2, 3-3 घंटे के लगातार देख जाओगे, आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें, क्योंकि आपके मन में एक सिग्नल एक होता है बैठ गया है ना मेरे दोस्त भाई, कि आप जो चीजें मतलब मूवी देख रहे हैं ना वो आपको अच्छे लग रहे हैं। ये मन का एक सब भ्रम है, इतना ध्यान रखिए। जब आप खूब पढ़ने लग जाओगे ना तो यही आपको अच्छा लगने लग जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो चीजें आती है ना वो बहुत अच्छा लगता है, आपको ही पता है। और जो त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन है थोड़े टफ होते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ होता है ना, आप जब तक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो क्वेश्चन करने में आपको कठिनाइयाँ होंगी मेरे दोस्त भाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन को नोट करेंगे। हमें पहले में प्रूव क्या करना है कि त्रिभुज आपका AMC समरूप है। मैं इसको रेड मार्कर से लिखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लिखें इसके लिए। AMC त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। भैया हमने कहा कि AMC यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के हमें समरूप करना है, इतना ध्यान रखिए। तो उसके लिए मेरे दोस्तों भाई समीकरण नंबर अगर आप यहाँ पर 4 को देखिएगा तो हमने जो निकाला है AC बटे PR इक्वल है AB बटे PQ के, उसी के सारे हम लोग कह दें, या फिर हम कह दें कि AB बटे PQ के बराबर हमने निकाला है AC बटे PR के। इसी के सारे हम कह रहे हैं। समीकरण नंबर 4 से आप नोट डाउन कीजिएगा, समीकरण
4 से हम लोग यह कह सकते हैं, समीकरण 4 से हम लोग यह मेरे दोस्त भाई बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, समीकरण 4 से हम लिखेंगे यह और साथ में यह, इसको नोट डाउन कीजिएगा। आपका क्या है, ए बी बटे पी क्यू है बराबर ए सी बटे पी आर। अब देखिए मेरे दोस्त भाई आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका जल्दी से प्रूफ हो जाएगा। हमने कहा भैया, मैं इसको एक बार और पुनः नोट कर ले रहा हूँ, ए बी बटे पी क्यू है आपका, ए बी बटे पी क्यू है हमने नोट कर दिया, और ए सी यहाँ पर है बटे पी आर के, तो पी आर नोट कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई ध्यान से देखिएगा, ए बी के स्थान पर 2am लिख सकते हैं, और आपका यहाँ पर हाँ ए बी के स्थान पर 2am लिख सकते हैं समीकरण नंबर 5 से, और पी क्यू के स्थान पर 2pn लिख सकते हैं समीकरण नंबर 7 से। क्यों कर रहे हैं ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भैया त्रिभुज ए एम सी को देखिए और त्रिभुज पी एन आर को देखिए, समरूप प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हमें समरूप प्रूफ करना है, प्रश्न में यह दिया है। समरूप प्रूफ करने के लिए अगर हम भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल कर दें, या फिर हम संगत कोण का अनुपात इक्वल कर दें, तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए हमने कहा ए बी के स्थान पर 2am रख दीजिए, ए बी के स्थान पर 2am हमने रख दिया, और पी क्यू के स्थान पर 2pn रख दिया, क्योंकि भैया am यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और pn यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो अब देखिएगा मजेदार चीज, यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आ रहा है, ac बटे पी आर के 2 से 2 आपके कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा am बटे pn बराबर हो जा रहा है ac बटे पी आर के। तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण नंबर यहाँ पर हो जा रहा है 8, ये आपका 9 को देखिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमने समीकरण नंबर 9 लाया है, वहां पर हो क्या रहा है कि am बट्टे आ जा रहा है आपका pn के, am बट्टे pn हमने ला दिया भैया, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया, समानुपाती कर दिया, यह भुजा बट्टे यह भुजा के। भैया हमने क्या किया, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात या फिर कल समानुपाती करने का प्रयास किया है, जो हुआ भी है यह भुजा बट्टे यह भुजा के। तो इस कंडीशन में यह कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाए मेरे दोस्तों भाई, आप खुद बताइए, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो आपने आपका प्रमेय पढ़ा है क्या, भुजा कोण भुजा, आपका प्रमेय 6.5 है आपका, आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ध्यान देखिए, भुजा कोण भुजा समरूपता से यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है आपका। मैंने देखिए इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रमेय जो है ना, आप उसको अगर नहीं पढ़े रहे तो प्रश्न आपको समझ में आने वाले नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए प्रमेय को सबसे पहले जाकर पढ़िए, हमसे पढ़िए, हमारी वीडियो आ चुकी है, या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर प्रमेय को। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से हम मेरे दोस्तों यह प्रूफ हो जाएगा आपका कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे हो रहा है, तो देखिए आपका समीकरण नंबर 9 को देखिएगा, और साथ में यहाँ पर हमने कहा कि यह कोण इस कोण को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात इक्वल है, यह भुजा बटे यह भुजा के, तो इस कंडीशन में यह होगा कि यह कोण इस कोण को इक्वल कर दें। और समीकरण नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पर नोट भी कीजिएगा, कोण ए बराबर है कोण पी के, यानी कि भैया यह कोण इस कोण के ऑलरेडी बराबर हमने किया है। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से मेरे दोस्त भाई एक के सहारे कर रहे हैं इतना कि सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहे हैं, यम ए सी कोण यम ए सी बराबर कर दे रहे हैं भैया, कोण यम ए सी बराबर कर दे रहे हैं यन पी आर के, कोण यन पी आर के। भैया हमने कहा भैया यह कोण इस कोण के इक्वल है, समीकरण नंबर 10 मान लीजिएगा, समीकरण हम कह सकते हैं समीकरण मेरे दोस्त भाई 9 व 10 से त्रिभुज जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था, ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। अब किस बेस पर कर रहे हैं तो उसको लिखना भी जरूरी होता है, किसके अनुसार कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भुजा, चूंकि यहाँ पर नोट कीजिए, चूंकि भुजा कोण भुजा समरूपता से हम लोग ये कह रहे हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आई होप लोगों को समझ में आएगा, पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया आपका ऐसे। दूसरा देखिए बहुत जल्दी से प्रूफ हो जाएगा, दूसरे को ध्यान से देखिए, दूसरे में हमें क्या करना है मेरे दोस्त भाई, दूसरे में हमें ये करना है ना कि सीएम बट्टे लाना है आपका आरएन के, आरएन की यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल किया है एबी बट्टे पी क्यू। बहुत जल्दी से आ जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको नोट डाउन यहाँ पर कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद सोल्व करता हूँ। क्या करना है, हमें लाना है सीएम को लाना है, फिर आरएन को लाना है, आरएन भाई को, और साथ में एबी लाना है आप लोगों के लिए, और साथ में क्या है पी क्यू।
बटे पी क्यू मेरे दोस्तों। अब देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो इसके लिए देखिए अभी जस्ट हमने पास में ही प्रूव किया है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सब समरूप है, इनकी सभी भुजाएं एक दूसरे के जो संगत भुजाएं का अनुपात जो समानुपाती होगा। कहने का मतलब इतना भैया, यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात समान हो रहा है यह भुजा बट्टे यह भुजा के भी, क्योंकि देखिए हमने अभी तक प्रूव किया यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात समान है यह भुजा बट्टे यह भुजा के। तो जब यह आपका दोनों समरूप हो गए हैं तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल है यह भुजा बट्टे यह भुजा के। आपको कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर का भी हमने प्रूव किया, तो इसी के सारे में दोस्तों ये हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर कि ए एम बटे एम यह भुजा बटे यह भुजा पी एन इक्वल हो जाएंगे आपके मेरे दोस्त भाई एम सी, सी एम कर लीजिएगा एम सी मत कीजिएगा क्योंकि हमें सी एम लाना है यहाँ पर, और साथ में आर एन कर लीजिएगा क्योंकि हमें आर एन लाना है। भैया हमने कहा भैया कि यह भुजा बटे यह भुजा का अनुपात जो हमने यहाँ पर लिखा बराबर कर रहे हैं यह भुजा बटे यह भुजा, सिंपली इसी के साथ लिखा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, इसी की जरूरत है, हमें इसको सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे। अब देखिए आगे मेरे दोस्त भाई क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए एम बटे पी एम है, ए एम बटे पी एम। अभी हमने यहाँ पर निकाला है ए बी बराबर 2 ए एम। यहाँ पर हम क्या करें, इसको ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं क्या ए बी बराबर 2 ए एम के स्थान पर एम है ना, ए बी बराबर 2 एम के स्थान पर भैया ए एम बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि 1/2 ए बी के। भैया यहाँ पर एक गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एम की वैल्यू 1/2 ए बी रख देंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि हमें ए बी तो लाना है इधर। साथ में आपने यहाँ पर देखिए, साथ में यहाँ पर भी देखिए मेरे दोस्त भाई हमने एक चीज और लाया है कि पी क्यू बराबर 2 पी एन के। पी क्यू जो है पूरी लंबाई जो है 2 पी एन के बराबर है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पी क्यू बराबर क्या कर सकते हैं आपका 2 पी क्यू बराबर 2 पी एन के भैया 2 पी एन के, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2 पी क्यू बराबर पी एन के। मेरे दोस्त भाई यह जो है इधर भाग में कन्वर्ट हो जा रहा है, यह जो दोनों कंडीशन हो रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। यह समीकरण हो रहा है आपका, यह आपका समीकरण हो रहा है 5 से, यह जो हो रहा है समीकरण 7 से, सॉरी समीकरण हमने किससे लिखा है 5 और 7 से लिखा है। इसे समीकरण नंबर आप लोग मान लीजिएगा कहाँ तक पहुंचे हम लोग मेरे दोस्त भाई 10 पहुंच गए, 10 11 और इसे 12, सिंपल इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों 11 और 12 की वैल्यू इसमें रखेंगे जब ना, तो रखेंगे जब समीकरण 11 व 12 का मान जब इसमें रखेंगे मेरे दोस्त भाई, एम के स्थान पर आप क्या रख दीजिए 1/2 ए बी बटे पी एन के स्थान पर 1/2 पी क्यू बराबर हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर जो है उसको नोट डाउन कीजिए भैया सी एम बटे आर एन के, आर एन ही है ना, आर एन है आपका, ध्यान से देखिए हाँ आर एन ही है तो आर एन रहने देंगे। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा पी क्यू बराबर जाएगा सी एम बटे आर एन के। हमें प्रूव करना तो भैया हमने प्रूव कर दिया। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं पर डाउट से मेरा कहता हूँ कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। यही हमें प्रूव करना, देखिए बस क्या है इधर लिखा है इधर लिखा है, सिंपली इतना ही चीज है, बाकी हमें वही प्रूव करना जो हमें प्रूव कर दिया। अब लास्ट वाला जो बचता है यहाँ पर हमें प्रूव करना है त्रिभुज सी एम बी, यानी कि यह आपका त्रिभुज आर एन क्यू यानी कि यह त्रिभुज के, तो जैसे हमने इसको किया है ना वैसे हम लोग इसको भी कर लेंगे मेरे दोस्त भाई। तो मैं क्या करता हूँ, जगह है आपका, ठीक है कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हो जाएगा। समीकरण नंबर यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं नोट करूंगा, नोट कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह है तो नोट कर लेते हैं भैया। त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू का। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, हमने कहा भैया यह त्रिभुज के समरूप है, यही प्रूव करना है। उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा ना, समीकरण नंबर 4 को देखिएगा। समीकरण नंबर 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भैया, समीकरण नंबर आपका 4 से आप लोग क्या कीजिए ना, हमने क्या किया था इस कंडीशन में, जब देखिए इसको प्रूव किया था पहले वाले को, तो इसको साथ लिखा था। अब देखिए इसको तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में आप इसको लिख लीजिए, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर कर दिया भैया हमने, ए बी बटे पी क्यू को बराबर कर दिया बी सी बटे क्यू आर के।
क्योंकि हमें भैया BC बट्टे QR के बराबर लाना है। हमने समीकरण नंबर 4 को लिख लिया। अब देखिए सिंपली समीकरण नंबर 6 और 8 को देखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था आपका, मैंने कहा भी था इसका उपयोग होगा आने वाले टाइम में क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने भैया बताया था। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। आप समीकरण 6 और 7 में डायरेक्टली जल्दी से लिख सकता हूँ समीकरण यहाँ से, क्योंकि जगह क्या में 6 व 7 से हम लोग डायरेक्टली मैं कर दूंगा। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 6 से अगर देखेंगे तो AB के स्थान पर 2MB रख सकते हैं। MB भैया यह भुजा हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और साथ में आपका यहाँ पर हो जाएगा PQ बराबर है 2QN के, तो PQ बराबर है आपका, PQ पूरी लंबाई है 2QN के बराबर है। तो हम लोग देखिए जब रखेंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो डायरेक्टली आ रहा है उसको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। MB बटे आ जाएगा मेरे दोस्त भाई QN, MB होगा ना, हाँ MB बटे QN आ जाएगा, बराबर आ जाएगा BC बटे QR के। भैया हमने क्या किया ना, ध्यान देखिए हमने क्या किया ना, यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल कर दिया यह भुजा बट्टे यह भुजा के। अगर हम लोग यह कोण का भी मान बराबर कर दें, यह कोण का भी मान बराबर कर दें, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। किससे? यस ए यस, या फिर कह ले भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है समीकरण नंबर, आप आ जाइए सिंपली यहाँ पर आ जाइए समीकरण नंबर 2 में कोण B के बराबर है कोण Q, यानी कि यह कोण भैया इस कोण के बराबर ऑलरेडी हमने पहले ही कर दिया है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि समीकरण आपके 2 से हम लोग यह बोल सकते हैं कि कोण CBM इक्वल है मेरे दोस्त भाई, इक्वल है कोण RQN के, कोण RQN के। अब देखिए भैया जब यह कोण इस कोण के बराबर है तो हम कह सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, सिंपली अब हो जाएगा। जो हमारा ये कंडीशन है ना, जो आपके ये कंडीशन है ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सिंपली यहाँ पर बस इतना नोट कीजिएगा, इसको सिंपली इसके नीचे नोट करने के बाद दीजिएगा भुजा कोण भुजा समरूपता से हमने प्रूफ किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पे डाउट्स तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके पूछिएगा, जरूर बताइए कि क्या आपका डाउट से रह जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करने से मैं हमेशा बोलता हूँ ये भी होता है कि जो आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो नोट करते ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हट जाता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ दोस्त, हमारे जो इस प्रकार होते हैं, जो उदाहरण होते हैं हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आए। कहीं पे डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट करें, जरूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एक बार हंसकर बोल लीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।